इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू दिया है स्काई को और उसमें कहा है कि इमरान खान शदीद नफसियाती अजियत का उनको सामना है और वो डेथ सेल में कैद हैं। वो सेम इंटरव्यू के अंदर जो है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अब खदशा है, उनके बेटों ने कहा है कि शायद हम उन्हें दोबारा कभी ना देख सकें। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब जो है और KP के असम्बली के 5 अरकान इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, यानी वज़ीर सोहेल अफरीदी जो है वो स्कॉन्डर हैं इस वक्त। और PTI के कोई 70 के करीब जो अरकान है ना, 70 से ऊपर KP के अंदर असम्बली के अंदर, वो पुलिस को मुख्तलिफ केसेस के अंदर मतलूब है। सिचुएशन ये है कि मुझे एक समझ नहीं आ रही बात कि इमरान खान जो इतने पॉपुलर लीडर हैं, क्या वजह है कि बकौल तहरीक इंसाफ के उनको कैद तन्हाई में भी रखा गया, उनको किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। हालांकि उसी इंटरव्यू के अंदर मुशर्रफ ज़ैदी साहब हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, जो भी हैं, उसी इंटरव्यू के अंदर जब उसी एंकर ने जो उनकी बेटों का इंटरव्यू कर रही थी, स्काई की खातून जो थी, उन्होंने जब कन्फ्रंट किया उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुशर्रफ ज़ैदी साहब को और कहा कि कैद तन्हाई में रखा गया इमरान खान को, डेथ सेल में रखा गया इमरान खान को और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो उन्होंने पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाई कि जब से उनको कैद किया गया है कितनी दफ़ा इमरान खान साहब अपनी बहनों को मिले हैं, कितनी दफ़ा उन्होंने अपने लॉयर्स को मिले हैं, और कैद तन्हाई वाला मामला जो है वो उन्होंने कहा बिल्कुल ही बुलशिट है। तो मैं इससे कतई नज़र एक और बात करने लगा हूँ कि इमरान खान साहब के मुतालिक ये परसेप्शन है कि वो आज भी पॉपुलर तरीन लीडर है। मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा, मेरे पास कोई तरीका भी नहीं चैलेंज करने का, लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि ये जब खबरें ख्वाह वो सच्ची हैं झूठी हैं, ये जब बाहर आती हैं कि इमरान खान शदीद नफसियाती अजियत का शिकार है, डेथ सेल में है, शायद दोबारा उनको कोई देख ही ना सके, और उससे बड़ी खबर तो वो आई जो कि अगरचे झूठी खबर थी लेकिन PTI ने उस पर मनोमन ईमान ले आए, अफगानिस्तान और इंडिया के चैनल चलाई कि इमरान खान का खुदा ना खासा दुनिया जा चुके हैं। उसके बावजूद कोई पत्ता टस से मस नहीं हुआ। क्या KP, क्या पंजाब, जहाँ PTI की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बताई जाती है, कोई 1000 बंदा भी उसने प्रोटेस्ट नहीं किया बाहर निकल कर हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ या सिस्टम के ख़िलाफ़ कि हमारे लीडर को आपने मार दिया, या हमारे लीडर को आपने इतने बुरे हालात के अंदर रखा हुआ है, या हमारे लीडर को जो है आपने डेथ सेल में रखा हुआ है, उसके साथ बहुत बुरी हो रही। तो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में पॉपुलर लीडरशिप जो होती है वो क्या होती है। हमने इससे पहले भुट्टो साहब की पॉपुलर लीडरशिप देखी थी, वो बहुत पॉपुलर थे, जेन्युइनली पॉपुलर थे वो भी, लेकिन कोई एक बंदा नहीं निकला फांसी के लिए, तो फिर उनको फांसी लग गई, नाजायज़ लग गई। लेकिन इसलिए नाजायज़ लगी कि उस ज़माने का जो मार्शल लॉ था उसको तो कोई एक ही प्रेशर आ सकता था ना, कोर्ट तो जेब में था, कोर्ट तो कोर्ट के अंदर था, उस सिस्टम के एक ही प्रेशर आ सकता था कि पीपल्स पार्टी के लाखों करोड़ों वर्कर्स बाहर निकल आते, वो नहीं निकले, उनको फांसी लगी, पता भी नहीं चला, दी अदर डे हो गया। अब इमरान खान साहब इतने पॉपुलर लीडर हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उनकी मौत की खबर आ जाती है, उनकी नफसियाती अजियत का आ जाता है, उनके वज़ीर आला के साथ बकौल वो जुल्म हो रहा है, उनकी बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, तो PTI किस चीज़ का इंतजार करिए। अगर वो पॉपुलर है तो वो बाहर क्यों नहीं आते PTI, और अगर वो बाहर नहीं आती तो इस पॉपुलैरिटी का क्या फ़ायदा है। ये तो सारे हवाई शॉट्स हैं। सोहेल अफरीदी साहब क्या कर लेंगे अगर उनके साथ अवाम ही नहीं है लड़ने मारने के लिए या इंकलाब लाने के लिए या इवन पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। मुझे समझ नहीं आई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, और ये वो वजह है जिसकी वजह से आप कुछ भी कही जाए कि जी ये बड़ा जालमाना सिस्टम है, ये बड़ा फस्तायत पे मबनी सिस्टम है, PMLN को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा क्योंकि अवाम उनके खिलाफ या इस सिस्टम के खिलाफ बाहर नहीं निकल रहे। राना एहसान अफजल साहब, मजहर अब्बास साहब, शौकत यूसुफजई साहब, शौकत साहब, इतने बुरे हालात कोट किए जाते हैं इमरान खान के, इतने के आंखों में आंसू आ जाए, जज्बात, आपका दिल जो है वो धड़कना शुरू हो जाए, आम दिल जो है। तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इमरान खान साहब की हफ्ते से ज़्यादा खबर चलती रही, दुनिया चले गए, कोई एक बंदा बाहर नहीं निकला, कोई मुजाहरा, कोई प्रोटेस्ट, कोई पीसफुल कुछ नहीं हुआ। अब इतनी इंटरव्यू आ गया उनके बेटों का कैद, तो सर क्या पॉपुलैरिटी, क्या समझ नहीं आई कि क्या आप लोग नाकाम हो गए एज अ पार्टी लोगों को ऑर्गेनाइज करने में। लोगों को तो खुद निकलना चाहिए यार, परवाह किए बगैर किसी चीज़ के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, और इस वक्त ऐसा नहीं है कि कोई सियासी हुकूमत है और हम उसके ख़िलाफ़ नहीं निकल रहे। अब आपको भी पता है कि सियासी हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे खड़ी है, और हमने देखा कि 2-3 प्रोटेस्ट हमने किए, उसके नतीजे के अंदर हमारे वर्करों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई। तो अब देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है
कि आवाम के अंदर गम और गुस्सा तो है, वर्कर के अंदर लावा तो पक रहा है, लेकिन जो लीडरशिप है वो काफ़ी कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसे सूरत हाल पैदा ना हो कि जिससे और मुश्किलात बढ़े। तो हमारे लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात वैसे भी हैं, कोई अच्छे हालात तो हमने देखे ही नहीं है। 9 मई, फिर उसके बाद 26 नवंबर, फिर उसके बाद और, तो सियासत तो करनी है हमने, लेकिन जो इस वक्त पंजाब में जो कुछ हो रहा है कि जो वर्करों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, जिस अंदाज से पंजाब में डील की जा रही है और सियासी स्पेस ख़त्म की जा रही है, तो उस पर मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें हमारी नालायकी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि मुल्क जिस मुश्किल दलदल में फंसा हुआ है, अगर हमारी कोई ऐसी मूव हो जाए जिससे और मुल्क को नुकसान पहुँचे, तो हम नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन ये जो हुकूमत है ये अज खुद अपने पैर भी काट रही है, जमहूरियत का गला भी घोंट रही है। तो है, मुश्किलात हैं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन शौकत साहब, ये हुकूमत तो बड़े आराम से चल रही है, इसको आप कठपुतली हुकूमत कह लें, इसको आप कोई भी हुकूमत कह लें, ये तो बड़ी मौज कर रही है, स्टेबल काम चल रहा है। मैं और मार धाड़ का नहीं मैं कह रहा आपको, एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, एक इम्पैक्ट वाली डेमोन्स्ट्रेशन होती है, लोग आके बैठ जाते हैं, कोई ये नहीं कि वो हमलावर हो जाते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन चलो उसको तो कतई नजर ये बताएं कि ये हुकूमत तो बड़ी आराम से चल रही है। कामरान साहब, जी सर, कामरान साहब देखें, आप पुरअमन प्रोटेस्ट की बात करते हैं, ये जो 2 दफ़ा खान साहब की बहनों के साथ हुआ, क्या ये पुरअमन प्रोटेस्ट नहीं था? और ज़्यादा लोग भी नहीं थे, मतलब ये कि एक महदूद तादाद थी और वो सिर्फ पुरअमन एहतजाज करने जा रहे थे। तो आप बताएं कि उनके साथ क्या हुआ? तो पुरअमन एहतजाज तो है न एक्सेप्ट नहीं है, इनको कोई एहतजाज एक्सेप्ट नहीं है। अब आप देखें, अल्लाह की शान देखें, कभी ट्रांसपोर्टर हड़ताल करते हैं, कभी जो है टेक्सटाइल मिल वाले एहतजाज करते हैं, कभी फ्लोर मिल वाले एहतजाज करते हैं। तो लोग तो परेशान हैं, इस हुकूमत ने डिलीवर तो नहीं किया। आप देख रहे हैं कि कर्जे ही चढ़ रहे हैं मुल्क के ऊपर, अवाम को कुछ 1 रुपये का रिलीफ नहीं मिल रहा है। मैं आपके बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हमारी लीडरशिप ये चाहती है कि कहीं ऐसे हालात हमारी वजह से ना बने जिससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचे। और ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि जो एटीट्यूड इस हुकूमत का है, एक दिन ज़रूर ये होगा और आप सब देखेंगे कि हालात ख़राब हो गए। लेकिन अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल आए, क्योंकि हुकूमत में सुनने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत में बर्दाश्त की ज़रूरत नहीं है। और सब जो है ना आके सब हरा हरा कहते हैं जी बस सब ठीक है जी, ये तो सब मुल्क चल रहा है। तो ऐसे मुल्क नहीं चलते कर्ज़ों के ऊपर। ये आप देखेंगे कि आप सूबे के हकूक़ नहीं दे रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा के 4500 अरब रुपए बन गए, NFC के, NHP के और बहुत सारे। तो कौन देगा ये पैसे? आप अगर नहीं देंगे सूबे कैसे चलेंगे? तो अगर आप ये काम करते हैं, एक तरफ आप मरियम साहिबा की जो हुकूमत है उसको आप फुल NFC का शेयर देते हैं और हमें आप हाफ भी नहीं देंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? कब तक ये लोग जो है ना इंतज़ार करेंगे और बर्दाश्त करेंगे? ये खुद हुक्मरानों को सोचना चाहिए। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने बड़ी ज़बरदस्त और एक अहम मौजू छेड़ा है, और तो ये हुकूमत को खुद सोचना होगा। आज तो ये मज़े कर रहे हैं, लेकिन इसका जो नताइज है वो बड़े खौफनाक मैं देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहे हैं। राइट।